शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश से। जी हाँ, मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें देखने को मिल रहा है कि वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अब एक साथ मिलकर काम करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर अब राजनीतिक पार्टी के नेता जमकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें ये बात नहीं पता कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, देश के लोगों की जिंदगियों को बचाने का है। लेकिन इन नेताओं को कौन समझाए कि राजनीति करने से बचना चाहिए और लोगों की जिंदगियों को बचाना चाहिए। चलिए, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा था। मध्य प्रदेश में आपको बता दूं कि बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बहुत बड़े इंतजाम मध्य प्रदेश में किए और मध्य प्रदेश के अंदर न सिर्फ ज्यादा बेड की संख्या बढ़ाई गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से, बल्कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसकी भी वो कमी को पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता जो है पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर विपक्षी पार्टियों की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, तो कांग्रेस नेता कमलनाथ वो भी पूरी तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। कमलनाथ जो है वो ना सिर्फ ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरी करने में लगे हैं, इसके साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जितनी जरूरत है उसको भी लगातार पहुंचाया जा रहा है बड़े स्तर पर कि मध्य प्रदेश के लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। ऐसे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार लोगों की जिंदगी को बचाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के लोगों की जिंदगी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सत्ता पक्ष वो और विपक्षी पार्टियां जो मिलकर काम कर रही हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर, इससे और राजनीतिक पार्टी के नेताओं को ये समझना चाहिए कि राजनीति करने के बजाय लोगों की जिंदगियों पर ध्यान देना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है माफ कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बात है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कि एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो पूरे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको पूरी तरह से सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी है, वो भी बयानबाजी करने से बच रही है और ज्यादातर ध्यान मध्य प्रदेश के लोगों की जिंदगी को बचाने पर किया जा रहा है। तो इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष आज साथ आकर मध्य प्रदेश के अंदर खड़े हुए हैं और लगातार लोगों की जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये खास देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिससे ये साफ देखने को मिल रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता इस पर राजनीति ना करते हुए लोगों की जान की परवाह कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो खबर है मध्य प्रदेश से। जी हाँ, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के नेता राजनीति कम कर रहे हैं बल्कि लोगों की जिंदगियों को बचाने में जुटे हुए। दरअसल अगर मैं बात करूं बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ बाकायदा एक साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो मध्य प्रदेश के लोगों की जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से सिंधिया और कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश के लोगों की जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये नेता राजनीति के चक्कर में नहीं फंस रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश के लोगों की जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये बात मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी है कि उनके नेता चाहे विपक्षी पार्टी के हों या फिर सत्ता पार्टी के, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बच रहे हैं और वहां के लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अगर मैं बात करूं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा, ग्वालियर जयारोग्य समूह के तहत संचालित कमला राजा अस्पताल में जैसे ही ऑक्सीजन की कमी की जानकारी प्राप्त हुई, ग्वालियर के लिए आ रहे ऑक्सीजन टैंकर को तुरंत कमला राजा अस्पताल के लिए डाइवर्ट कराकर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराई गई। उसके बाद अगर बात की जाए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया, ये है कांग्रेस के प्रयास, जिंदगी बचाना ही लक्ष्य है। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबर लगते ही विधायक प्रवीण पाठक दौड़ते भागते ऑक्सीजन टैंकर लेकर पहुंचे। जिंदगियां बचाने के इस प्रयास को नमन। वहीं अगर बात की जाए तो नकुल नाथ
ने भी ट्वीट किया, मेरे और आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा कल 10 टन ऑक्सीजन के साथ ही आज 200 ऑक्सीजन सिलेंडर जिले के लिए भिजवाए गए। अगर मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो बिना गैस सेंट्रल पाइपिंग सिस्टम वाले बेड के मरीजों तक हम सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन आसानी से पहुंचाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है और जहां पर देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर काम करते नजर आ रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के लोगों की जिंदगियों को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं से सीखना चाहिए और अन्य राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी अब डिबेट करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में देखने को मिलता है जरा से भी कोई स्थिति खराब होती है या फिर जरा सा कोई मुद्दा सामने आता है तो उस पर जमकर डिबेट करने शुरू कर दिए जाते हैं। राजनीतिक पार्टी के नेता इसे ही एजेंडा बनाकर चलाने लगते हैं और खूब इस पर डिबेट करते हैं, लेकिन उन्हें सीखना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस लगातार लोगों की ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश कर रही है और लगातार अगर बात की जाए तो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो या फिर बेड की, जिस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है उससे साफ पता ये भी चल रहा है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरह से काम कर रहे हैं इससे मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है और इसके साथ ही साथ लोगों की ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिनों पहले कुछ बेड का इंतज़ाम किया था, जिसमें 500 बेड देखने को मिले थे, जहां पर मरीज़ों को कोई दिक्कत ना हो वहां पर मरीज़ों की संख्या को देखते हुए ये इंतज़ाम किया गया था। अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कमलनाथ और बाकी अन्य नेता भी इस वक्त लोगों की ज़िंदगियों को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा आपने हमारी ये रिपोर्ट जिसमें आपको साफ पता चला कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मध्य प्रदेश के अंदर लोगों की जिंदगी को बचा रही। तो ऐसे में यहाँ पर जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें भी समझना होगा कि बयानबाजी करने के बजाय लोगों की जिंदगियों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वक्त देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक पार्टी के ये नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है, लेकिन ये राजनीति करने का समय नहीं है। देश की स्थिति जिस तरह से खराब हुई पड़ी है, ऐसे में यहाँ पर सत्ता पक्ष की पूरी जिम्मेदारी है कि वो उन राज्यों को भी पूरी तरह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर व अन्य जो जरूरी सुविधाएं हैं मुहैया करवाएं जहां पर कांग्रेस राज्य है, और उन जगहों पर भी स्थितियों को संभाला जाए जहां पर उनकी सरकार। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जो है भेदभाव करती नजर आ रही है, यानी कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर ज्यादा स्थितियों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर बड़े स्तर पर ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं व अन्य जो दवाइयां हैं वो पहुंचाई जा रही है, बल्कि जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर नहीं पहुंचाया जा रहा। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो केंद्र सरकार से बात की थी ऑक्सीजन को लेकर, हालांकि दिल्ली को अब ऑक्सीजन मिलने लगे हैं लेकिन उतनी संख्या में नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को ये बात ध्यान देनी चाहिए कि केंद्र सरकार को ये देखना भी चाहिए कि दिल्ली पूरा राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, इस पे आधा हक केंद्र का बनता है। तो केंद्र सरकार को के यहाँ पर दिल्ली में राजनीति करने की बजाय दिल्ली के लोगों की जिंदगियों को बचाना चाहिए, और इसके साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार दिल्ली की स्थितियों को संभालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि स्थितियां खराब हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के नेता राजनीति करने से नहीं थक रहे। तो ऐसे में इन्हें सोचना और समझना होगा कि राजनीति करने के बजाय लोगों की जिंदगियों पर ध्यान दिया जाए। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं रिपोर्ट की, तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही है। और खास तौर पर अगर मैं यहाँ पर देखिए बात कर लेता हूँ, एक अलग नीति देखने को मिल रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं रिपोर्ट में पहले ही दिखा चुका हूं, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे राजनीतिक पार्टी के नेताओं की। तो राजनीतिक पार्टी के नेताओं को राजनीति करने से बचनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि लोगों की जिंदगी को किस तरह से बचाया जाए। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।